कि अशफाकुल्लाह ने फांसी के फंदे पे चढ़कर यह साबित कर दिया, मुसलमानों तुम गद्दार नहीं हो। मोहम्मद अली जौहर ने तालीम के शोबे में एक जबरदस्त मिसाल कायम करके यह साबित कर दिया, मुसलमानों तुम गद्दार नहीं हो। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जो पहले शिक्षा मंत्री बने हिंदुस्तान के, उन्होंने यह साबित कर दिया, मुसलमानों तुम गद्दार नहीं हो। डॉक्टर एपीजे अबुल कलाम आजाद मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बने, उन्होंने इस बात को साबित कर दिया, मुसलमानों तुम गद्दार नहीं हो। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, उन्होंने यह साबित कर दिया, मुसलमानों तुम गद्दार नहीं हो। अजीज कुरैशी साहब ने अपनी जिंदगी को इस मुल्क के लिए वक्फ कर यह साबित कर दिया, मुसलमानों तुम गद्दार नहीं हो। आरिफ मसूद साहब ने भोपाल की सरजमीन में 25 साल से लगातार आपके लिए काम कर कर यह साबित कर दिया, मुसलमानों तुम गद्दार नहीं हो। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और अजीमुशान शख्सियत के मालिक और हम सब के लिए एक ऐसी याद जिसके काम को ना गुजरा हुआ कल, ना आज और न आने वाले कल में भुलाया जा सकता है। और ना जाने नस्ल आदम और हव्वा के लिए कितनी कुर्बानियों को देकर आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और मुल्क के हर बाशिंदे, खास तौर से भोपाल के नौजवानों के लिए एक जीती जागती मिसाल। उनके लिए एक शेर अर्ज करूंगा, फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरी मुराद इज्जत माब जनाब अजीज कुरैशी साहब से है। और आज मंच पे बैठे सभी शख्सियत किसी पहचान की मोहताज नहीं है, बल्कि पहचान भी उनकी मोहताज है। मैं सभी मेहमान खुसूसी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और प्रोग्राम में आए हुए मेरे दोस्तों का, मेरे भाइयों का, मेरे बड़ों का, मेरे बुजुर्गों का, मेरी माओं का, मेरी बहनों का और मेरे मीडिया से आए मेरे भाइयों का और जो पुलिसकर्मी अपने दिन रात को छोड़कर यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आज मेरी तकरीर का कोई मौजू तो ना था, लेकिन दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। यूनान और मिस्र और रोम सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है लेकिन नामो निशा हमारा, बाकी मगर है लेकिन नामो निशा हमारा। मैं आपको ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि 1947 के अंदर दो बड़े मामलात पेश आए जिसकी खुशी और गम हम आज भी मनाते हैं। खुशी इस बात की कि मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ और हमको एक आजाद मुल्क मिला, और गम इस बात का मनाते हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के बंटवारे हो गए। कुछ फिरका परस्त और मगरूर ताकतें जब इस मुल्क का बंटवारा कर रही थीं, तब मुसलमानों ने कायदे आजम जिन्ना की सदारत को कबूल नहीं किया था। तब मुसलमानों ने महात्मा गांधी की सदारत को कबूल किया था। याद रखो, तब मुसलमानों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की सदारत को कबूल किया था। तब मुसलमानों ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की सदारत को कबूल किया था। तब उन्होंने अहमद मदनी जमीयत उलमा हिंद के सदर साहब की सदारत को कबूल किया था और जामा मस्जिद की सीढ़ियों से आवाज लगाई थी और नारा लगाया था कि मुसलमानों कहां जा रहे हो, मुसलमानों कहां जा रहे हो, तुम्हारे आबो अबदाद की कब्रें तुम्हें पुकार रही हैं, मुसलमानों कहां जा रहे हो। तुम्हारे बुजुर्गों के मदारिस, तुम्हारे बुजुर्गों की मसाजिद तुम्हें पुकार रही है, मुसलमानों कहां जा रहे हो, मुसलमानों कहां जा रहे हो। तुम्हारी मस्जिद की मीनारें तुम्हें बुला रही हैं, मुसलमानों कहां जा रहे हो। यमुना की तट जिस पे तुम वुजू बनाया करते थे तुम्हें पुकार रही है, मुसलमानों तुम कहां जा रहे हो।
तब मुसलमानों ने इस बात का फैसला लिया और अज़्म किया कि हम इन मगरूर और फिरका परस्त ताकतें जो इस मुल्क को बांटने का काम कर रही हैं, हम हरगिज इनका साथ नहीं देंगे, हम हरगिज इनका साथ नहीं देंगे। लेकिन बड़ा अफसोस है कि मुसलमानों, तुम आज जहां जाते हो तुम्हें गद्दार के नाम से बुलाया जाता है। तालीम के मंदिरों में तुम्हारे नाम के आगे गद्दार लगाया जाता है। लेकिन यह बात मैं बता दूं कि अशफाकुल्लाह ने फांसी के फंदे पे चढ़कर यह साबित कर दिया, मुसलमानों तुम गद्दार नहीं हो। मोहम्मद अली जौहर ने तालीम के शोबे में एक जबरदस्त मिसाल कायम करके यह साबित कर दिया, मुसलमानों तुम गद्दार नहीं हो। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जो पहले शिक्षा मंत्री बने हिंदुस्तान के, उन्होंने यह साबित कर दिया, मुसलमानों तुम गद्दार नहीं हो। डॉक्टर एपीजे अबुल कलाम आजाद मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बने, उन्होंने इस बात को साबित कर दिया, मुसलमानों तुम गद्दार नहीं हो। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, उन्होंने यह साबित कर दिया, मुसलमानों तुम गद्दार नहीं हो। अजीज कुरैशी साहब ने अपनी जिंदगी को इस मुल्क के लिए वक्फ कर यह साबित कर दिया, मुसलमानों तुम गद्दार नहीं हो। आरिफ मसूद साहब ने भोपाल की सरजमीन में 25 साल से लगातार आपके लिए काम कर यह साबित कर दिया, मुसलमानों तुम गद्दार नहीं हो। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, और मुसलमानों अपनी सलाहियतों से नाआशना होकर, नौजवानों अपने सलाहियतों अगियार के हाथों फरोख मत करो, अपने माथों पर बेहिसी का कलंक मत लगाओ, और आज कुछ अज़्म करो कि नस्ल आदम और हव्वा के लिए मिसाल बनो। आज इकबाल मैदान की शाहीन नौजवानों को पुकार रही है, आज इकबाल मैदान की शाहीन कह रही है, नौजवानों शाहीन हो तुम, परवाज़ काम तेरा, उठ कर बसेरा पहाड़ों में और कर बसेरा आसमानों में। और नौजवानों याद रखो उस तारीख को, ये वो तारीख है जिसके अंदर 240 साल बेगमात ने और नवाबों ने इसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर भोपाल शहर में अपनी नवाबी और हुकूमतों से एक ऐसा इंसाफ कायम करा जो पूरे आलम के अंदर सरबरदार हुआ, और इंसाफ के नाम के ऊपर ऐसा इंसाफ कायम करा कि हर बाशिंदे की वो जबान के ऊपर था। नौजवानों अपने आप को कमजोर महसूस मत करो, एक ऐसी ताकत बनो कि इंसानियत के लिए काम आ सको। और एक शेर नौजवानों के लिए अर्ज करता हूं कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नए जमाने नए सुबह शाम पैदा कर, नए जमाने नए सुबह शाम पैदा कर। तेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। आज मैं जानता हूं कि हमारे नौजवानों के साथ जुल्म हुआ है, हमारे मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ है, हमारे मकानों को तोड़ा गया है, हमारी बुजुर्गों को शर्मसार किया है, हमारी मां बहनों की इज्जत को बेआबरू किया है, हमारे कई मकानों को जमींदोज कर दिया। मैं जानता हूं कि भोपाल के अंदर कई नौजवानों के घरों को आज फर्जी मुकदमे, झूठे मुकदमे लगाकर उनके पूरे घर वालों को परेशान कर दिया और उन्हें जेलों में डाल दिया। मैं जानता हूं कि आज तुम्हारे बच्चों को यतीम कर दिया, लेकिन मैं फिर बोलता हूं कि इंसाफ करो और जालिम की सफों में अपने आप को शामिल मत करो, इंसाफ कायम करो। और अगर तुम इंसाफ नहीं करोगे तो फिर वो आसमान वाला इंसाफ करेगा, और तब वो इंसाफ करेगा तो तुम नहीं बच सकोगे। और आसमान वाला जब इंसाफ करेगा तो जमीन फट जाएगी, आसमान से आग बरसेगी, और जालिम को उसके जुल्म का एक एक जुल्म का बदला चुकाना पड़ेगा। और मेरे भाइयों, मैं आपको ये बता दूं, इंसाफ किसी रंग नस्ल जात का मोहताज नहीं है, किसी धर्म का मोहताज नहीं है। इंसाफ होता है, मुसलमानों के लिए किया गया इंसाफ होता है, हिंदू के साथ किया गया इंसाफ होता है, ईसाई के साथ किया गया इंसाफ होता है, और किसी भी मजहब, किसी भी रंग, किसी की नस्ल, किसी की जात के लिए इंसाफ होता है। और एक छोटी सी हदीस है जिसका मफहूम है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब एक रास्ते से गुजर रहे थे तो उनको एक पत्थर नजर आया। उस पत्थर को उठाकर उन्होंने किनारे में फेंक दिया और अपने सहाबा से बोला
कि इस पत्थर को उठाकर फेंक दिया करो और इस अपने रास्ते के अंदर अगर कोई परेशानी आया करे तो उसको दूर कर दिया करो, ताकि आने वाले वक्त के अंदर अगर किसी को परेशानी ना हो। तब कई साल बाद जब एक यहूदी का काफिला उस रास्ते पे गुजरा और उस रास्ते पे एक पत्थर को देखा तो उसने कहा शायद यहां से मुसलमान नहीं गुजरा, शायद इस रास्ते से मुसलमान नहीं गुजरा। तो ये किरदार था, ये दीन था, ये हमारे नबी की उम्मत थी, ये सहाबा की हमारी मेहनत थी। मुसलमानों इसको जाया मत होने दो। और याद रखो मुसलमानों, 1445 साल पहले जब तुमने करवट बदली थी तो वो तुम ही थे जिसने 33 साल में पूरे आलम में अपना झंडा सर बुलंद कर दिया था। और वो तुम ही थे जिसने सोशल जस्टिस की मिसाल कायम की थी, जिसने पॉलिटिकल जस्टिस का आईना दुनिया को दिखाया था, इकोनॉमिकल बैलेंस पूरे आलम में सरबरदार किया था। मुसलमानों अपने आप को पहचानो और किस नबी की तुम उम्मत हो। तुम्हें सारे नबियों का सरदार दिया, अफजल तरीन किताब कुरान दी, उसके बाद भी तुम कहते हो कि तुम सताए हुए हो, उसके बाद भी मुसलमान तुम कहते हो कि परेशान हो, उसके बाद भी तुम कहते हो कि हम मजलूम हैं। और क्या चाहते हो, खुदा क्या दे दे। अपनी गफलत से बाहर आओ, होश में आओ और याद रखो मुसलमानों, जिंदा कौम तदबीर इख्तियार करती है, जिंदा कौम तदबीर इख्तियार करती है और मुर्दा कौमें सिर्फ शिकायत किया करती हैं, मुर्दा कौमें सिर्फ शिकायत किया करती हैं। हिंदुस्तानी मुसलमानों का ना कल आप मायूस थे और ना आप आज मायूस थे। मैं आपको बता दूं कि मुल्क की हुकूमतें बदला करती हैं, मुल्क की हुकूमतें बदला करती हैं, कायनात का खुदा नहीं बदला करता। अपनी बात को एक शेर से खत्म करूंगा। आदमी उसको ना जानिएगा, आदमी उसको ना जानिएगा, हो वो कैसा ही साहिबे फहमो ज़का। साहिबे फहमो ज़का मतलब अकल वाला, दानिशमंद। आदमी उसको ना जानिएगा, आदमी उसको ना मानिएगा, हो वो कैसा ही साहिबे फहमो ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा ना रहा और जिसे पेश में खौफे खुदा ना रहा। मोहसिन ढूंढते औरों के एबो हुनर, मोहसिन ढूंढते औरों के एबो हुनर, और जब पड़ी अपनी बुराइयों पे नजर तो अपनी नजर में कोई बुरा ना रहा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल